ट्यूशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हों, कौन किस पद पर है, उसकी हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि यहाँ से आपके 4 से 5 प्रश्न किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वर्तमान में कौन क्या है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। और ये किस जनजाति से संबंधित हैं ये भी पूछ सकता है, तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। पद के क्रम में देखें तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अगर महिला की बात करें तो महिला के रूप में ये दूसरी राष्ट्रपति हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। क्रम में ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति क्या होता है? ये राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। इनका कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। वेतन कितना होता है इनका? 5 लाख रुपए महीने। और ये त्यागपत्र किसको देते हैं? तो कोई भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति का वर्णन किया है। शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो इस समय बीसीसीआई के नए अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी को बनाया गया है। रोजर बिन्नी भी जो है एक क्रिकेटर थे। बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। याद रखिएगा, मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जी.आर. चिंताला। जी.आर. चिंताला जो है नाबार्ड के इस समय वर्तमान के अध्यक्ष। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। ये सब चीज़ें भी याद रखिए चलिएगा दोस्तों। जैसे नाबार्ड के बारे में तो कई बार पूछ लिया गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और मुख्यालय मुंबई। तो ये आपका ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस समय कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है इस समय जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये संविधान के अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक में जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। भारत के नए वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ इस समय भारत के मुख्य सचिव हैं। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा दोस्तों। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा में आपके जरूर आएगा। आने वाली जितनी भी आगामी परीक्षाएं उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक है नलथम्बी क्लाई सेल्वी। नलथम्बी क्लाई सेल्वी जो है CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इस समय विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए महानिदेशक है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए अध्यक्ष कौन है? तो S जगदीश कुमार जो हैं ये UGC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन है? तो पंकज कुमार सिंह जो हैं इस समय सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। BSF के बारे में जान लेते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है। और BSF की स्थापना हुई थी
1 दिसंबर 1965 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन है? तो एनडीआरएफ के नए महानिदेशक है अतुल करवाल। कौन है? अतुल करवाल। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए महानिदेशक, तो एनसीआरबी के जो नए निदेशक हैं वो हैं विवेक गोगिया। कौन है? विवेक गोगिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन है? इम्पोर्टेंट है ये। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। अब हम लोग एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? कौन है इस समय इसके अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष हैं हिमांशु पाठक। याद रखिएगा, हिमांशु पाठक इस समय आईसीएआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं। अब आईसीएआर के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आईसीएआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन है? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख हैं मनोज पांडे। भारत के नए गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष, इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष तो इस समय है विजय सांपला। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो आर हरि कुमार को जो है भारत के नौसेना का प्रमुख बनाया गया है। नौसेना दिवस कब होता है? ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए याद रखिएगा। नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी को जो है संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपका किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे बनाया गया है? तो जी अशोक कुमार जो है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक है। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन है? तो भारत की नई लेखा महानियंत्रक जो है भारती दास जी हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष, पहली है और दूसरी बात है कि महिला हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो पहली महिला या इस टाइप के या पहली बार किसी चीज़ का निर्माण होता है, ऐसे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या है आपका ये क्वेश्चन कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सोम मंडल को सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। सेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भारत के नए महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमन। कौन है? आर वेंकट रमन। अगर क्रम की बात करेंगे तो ये कौन से क्रम पे हैं? तो 16वें महान्यायवादी हैं ये, और अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ये अगर आपसे पूछे प्रश्न कि महान्यायवादी जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो महान्यायवादी की चर्चा जो है
संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपका जो है करंट का मुद्दा हो जाएगा कि कौन से क्रम के ये महान्यायवादी हैं और किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 76 में, और ये 16वें क्रम के, और किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन? तो भारत के नए वाणिज्य सचिव हैं सुनील भरथवाल। याद रखिएगा कौन है? सुनील भरथवाल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के नए महानिदेशक, तो ये नए महानिदेशक है सुजय लाल थाउसेन। याद रखिएगा इनका नाम सुजय लाल थाउसेन। CRPF की स्थापना कब हुई थी? तो CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय कहाँ है CRPF का? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक। तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक भरत लाल जी को बनाया गया। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI किसे बनाया गया? तो DY चंद्रचूड़ जो है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI हैं। DY चंद्रचूड़ इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सीधे सीधे आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत के नए उपराष्ट्रपति, तो भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ जो है भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं। अगर क्रम की बात करें तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। इनका कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए। और उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 63 में। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होता है उसे उपराष्ट्रपति पद के लिए कभी भी वेतन नहीं मिलता है। इसका जो वेतन इसे जो मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। याद रखिएगा किसके रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। आगे देखेंगे, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो सुरेश N पटेल जो है ये भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच, ये सेबी की नई अध्यक्ष है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। क्या है? पहली महिला अध्यक्ष है किसकी? सेबी की, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 यानी 1988 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जो है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार जो है चुनाव आयोग बहुत चर्चा में है, इस कारण से ये प्रश्न आपसे इस कारण से चर्चा में होने के कारण ये प्रश्न और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये मान के चलिए इस प्रश्न के पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं। कौन से क्रम में है? अगर ये पूछे कौन से नंबर के ये हैं तो 25 यानी 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन है? तो संजीव कपूर जो है ये भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक हैं, संजीव कपूर। तो IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। याद रखिएगा 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है। तो वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारतीय वायुसेना का गठन किया गया था, स्थापना इसी दिन की गई थी। कब? 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। CBDT का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। ये पूछ लिया जाता है कि इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ है या इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखेंगे इराक के नए राष्ट्रपति। तो इराक के नए राष्ट्रपति है अब्दुल लतीफ़ रशीद। दोस्तों इतना जो है आपका है, जो नए नए जो देशों के नए प्रधानमंत्री या मुख्य प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न आपका पक्के तौर पे आएगा। चाड के नए प्रधानमंत्री अल्बर्ट फहीमी पाड़के जो हैं, चाड के नए प्रधानमंत्री कौन है? अल्बर्ट फहीमी पाड़के। ब्राज़ील के नए प्रधानमंत्री लुइस इनसियो लूला डी सिल्वा। ब्राज़ील के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? लुइस इनसियो लूला डी सिल्वा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी हैं। ओएनजीसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त, तो ओएनजीसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण कुमार सिंह को। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के नए अध्यक्ष ये सूरज भान हैं। कौन है? सूरज भान। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? तो ये हैं अनिल चौहान, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है इस समय? तो ये हैं समीर वी कामत। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के जो नए सीईओ हैं वो हैं परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग जो था उसको समाप्त करके जो है नीति आयोग स्थापित की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो उस हिसाब से इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट देखते हैं सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक एसएसबी के नए महानिदेशक कौन है? एसएल थाउसेन। इसमें लिखा नहीं गया है, एसएल थाउसेन जो हैं ये एसएसबी के नए महानिदेशक हैं। एसएसबी के बारे में जान लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 दिसंबर 1963 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं विराट कोहली, बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली। एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, इनका नाम है तैयब इकराम। ये एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किशोर कुमार बासा हैं। किशोर कुमार बासा ये जो है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। भारत के नए रक्षा सचिव अरमाने गिरिधर, ये कौन है? भारत के नए रक्षा सचिव इस समय। विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी वर्तमान समय में विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति, तो इनका नाम है नताशा पर्क मुसार। नताशा पर्क मुसार जो है ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये हैं
लॉन्स नायक मंजू इनका नाम है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइव है लॉन्स नायक मंजू। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि ऋषि सुनक जो हैं ये क्या हैं, भारतीय हैं एक, और ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने, तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री, तो इनका नाम है उल्फ क्रिस्टर्सन। स्वीडन के जो नए प्रधानमंत्री उनका नाम उल्फ क्रिस्टर्सन है। फीफा 2022 में भारत का एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो फीफा 2022 में भारत का एम्बेसडर बनाया गया था रणवीर सिंह को। फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जीती है, तो अर्जेंटीना जीती है। किसके विरुद्ध खेल रही थी, फ्रांस के विरुद्ध। तो ये भी याद रखिएगा, वो परीक्षा के लिए आपका करंट अफेयर हो जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कौन सी टीम जीती थी, तो अर्जेंटीना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है अजय सिंह को। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है सुभरकांत पांडा जो है फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी फिक्की की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। उसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और इसके संस्थापक कौन है, याद रखिए फिक्की के संस्थापक है घनश्याम दास बिरला। दोस्तों ये था हम लोगों का आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।